हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू स्ट्रगल आपका। लोग आज से सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे दोस्त। और हम लोगों ने लास्ट टाइम 3 चैप्टर लिए हैं, परसेंटेज, रेशियो और नंबर सिस्टम के चैप्टर कंप्लीट। 3 चैप्टर। तो जिन लोगों ने ये 3 चैप्टर नहीं किए हैं मैथ के, वो वीडियो के प्लेलिस्ट में जाएं, मतलब चैनल की प्लेलिस्ट में, ठीक है। वहाँ पे सारे चैप्टर्स हैं, ठीक है। और आप वहाँ पर से सारे चैप्टर कर लीजिए, ठीक है। तो आपको ये आगे के चैप्टर करने के लिए बहुत ही आसानी होगी, क्योंकि बिना परसेंटेज के साधारण ब्याज करना आसान नहीं है, ठीक है। तो परसेंटेज बहुत जरूरी, परसेंटेज आना, ठीक है। इसलिए आप लोग वो क्लासेस भी कर लीजिए और आपको यहाँ पे कंप्लीट मैथ कराई जाएगी। कंप्लीट मैथ किसी भी एग्जाम के लिए हो, खासतौर पे एसआई का एग्जाम जो आने वाला है, पुलिस का एग्जाम है, एसएससी, रेलवे, सबके एग्जाम के लिए, सारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यूपी पीसीएस के सी सैट में भी बहुत मैथ का रोल होता है, ठीक है। तो सी सैट में बहुत भी रोल होता है, तो इसलिए सी सैट वाले भी, मैथ वाले, यूपी पीसीएस वाले भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब सभी एग्जाम, जिस एग्जाम में मैथ आती है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं पूरी कंप्लीट मैथ कराऊंगा, एक एक चैप्टर कराऊंगा। फिर कंप्लीट होने के बाद फिर मैं क्या करूंगा कि प्रैक्टिस सेशन, डेली प्रैक्टिस सेशन किया जाएगा, ठीक है दोस्तों, ठीक है। और हाँ दोस्तों, अपने दोस्त, यार और फ्रेंड को बताएं कि फ्री की क्लास चल रही है, ठीक है। आके करें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों, ठीक है। चलिए आज से हम लोग साधारण ब्याज पढ़ने। साधारण ब्याज, ठीक है। साधारण ब्याज क्या होता है पहले ये समझिए। साधारण ब्याज वो होता है, सीधी सी सिंपल सी भाषा समझिए। आपने किसी को पैसे दिए, ठीक है, उससे कहा कि भाई मैं 5% का ब्याज आपसे लूंगा, तो मैं पैसे दे रहा हूँ। तो जो 5% का ब्याज, जो पैसा आपने दिया है, उस पर जितना अमाउंट मिला, 5% का जितना अमाउंट मिला, वही साधारण ब्याज हो जाएगा। मान लीजिए जैसे जैसे आपने 100 रुपए किसी को 5% के ब्याज पर दे दिया, तो आपने उससे कितना लिया, तो क्या कहेंगे, 105 रुपए 1 साल के बाद। ये वार्षिक भी हो सकता है, देखिए, ये वार्षिक भी हो सकता है और छमाही भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है भाई, माह भी हो सकता है, ठीक है, या कुछ भी हो सकता है। तो जैसे दिया रहेगा वैसे हम लोग डिवाइड करेंगे, वैसे करेंगे, ठीक है। तो इतना हो गया, तो यही जो आया हमारा एक्स्ट्रा, 5 रुपए एक्स्ट्रा जो आ गए, यही हमारा साधारण ब्याज हो गया। तो साधारण ब्याज समझ में आ गया होगा, बहुत आसान सा सिंपल सा तरीका है, ठीक है, समझने का, समझ लीजिए। इसको इंग्लिश में सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जिन लोगों ने वाले हैं जो, उनके लिए ये कंटेंट है। की डिफिनीशन, इंटरेस्ट की डिफिनीशन, टाइम की डिफिनीशन, रेट ऑफ इंटरेस्ट की डिफिनीशन एंड अमाउंट की डिफिनीशन यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो जो इंग्लिश वाले हैं उनके लिए ये कंटेंट है। हिंदी वालों के लिए, इंग्लिश वालों के लिए फार्मूला देख लेते हैं। बस हमें प्रिंसिपल का रेट परसेंट निकालना है, रेट परसेंट निकालना है, ठीक है। इनका रेशियो मतलब रेट, ठीक है। ये इंग्लिश वालों के लिए हो गया। ये हिंदी वालों के लिए कंटेंट है दोस्तों। हिंदी वाले इसको देख, मूल मतलब प्रिंसिपल यानी मूलधन क्या होता है, तो वह राशि जो दी जाती है, की जाती है, जिस पर ब्याज हमें लेना है। ब्याज क्या होता है, जितना राशि एक्स्ट्रा मिलती है हमें, मान लो 1 साल के लिए मैंने दिया, 1 साल बाद जितनी राशि हमें ज्यादा मिली, उस राशि पर वही हो जाता है उसका ब्याज। हमें कितने टाइम के लिए हमने दिया, जैसे मैंने बताया, एक साल के लिए, 1 साल हो जाएगा टाइम, ठीक। ब्याज, ब्याज दर क्या होगी, कितने परसेंट पे दिया है, कितने परसेंट पे दिया है, वो ब्याज दर हो जाएगी। मिश्र धन क्या होता है, मूलधन और ब्याज, ठीक है, मिश्र धन होता है। अगर कुछ फार्मूला देख ले, तो आपको क्या देखना है कि एस आई इज इक्वल टू सिर्फ पी इंटू RT%, RT%, ठीक है। तो यही निकालना है, पी का RT% निकालना है, तो ये साधारण, ठीक है दोस्तों। पी, ये इसके सिंबल है, कैसे इसको शो करते हैं, ठीक है। और मिश्र धन अगर निकालना है, एक क्या होता है कि P प्लस एस आई, ठीक है, P प्लस एस, बस इतना ही है और कुछ नहीं है। बस इसके बाद डायरेक्ट आपको क्वेश्चन करने, वहीं से आपके सारे कंसेप्ट भी क्लियर होंगे और क्वेश्चन भी क्लियर होंगे, ठीक है। बस इतनी ही फंडामेंटल इसका है, सिंपल इंटरेस्ट का, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन से आपको बहुत ज्यादा समझ में और क्लियरिटी आएगी, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। देखिए और पढ़िए और लगाइए। देखिए, कह रहा है कि 4,000 की राशि,
15% की दर से 5 वर्षों के लिए उधार दिया जाता है तो साधारण ब्याज। मैंने क्या बताया है कि एसआई, जिसे सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू RT%। ये तो बताया था मैंने, RT%। ठीक है, बताइए कि पी इतना यहाँ पे कितना दिया है, 400 दिया है ना, सॉरी 4000 दिया है, तो 4000 कर दिया। आर कितना है भाई, 15%। पी कितना है, 5 है। ठीक है, परसेंट हटाने के लिए नीचे 100 आ जाएगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। अब 15 चौको 60, ठीक है, 60, 600 हो गया, इंटू 5, 6 पंचे 30, कितना हो गया बताइए, 30,000। 30,000 जो हो गया, यही हमारा आंसर, 30,000 रुपए इसका आंसर हो जाएगा, ए इसका आंसर। समझ में आ गया, चलिए आगे। कह रहा है कि 625 रुपए की धनराशि पर ब्याज 25% बढ़ जाता है। 625 सरल ब्याज 25% बढ़ जाता है जब समय को 2 वर्ष बढ़ाया जाता है। 2 वर्ष बढ़ा दिए, बढ़ जाती 17। वार्षिक दर इसने पूछा है, वार्षिक दर पूछा है, वार्षिक दर पूछा है। अब बताइए कि किसी भी धनराशि पर मतलब 25, अगर हम पहले जो बढ़ी हुई, देखिए बढ़ी हुई क्या निकालेंगे, बढ़ा हुआ परसेंट रेट निकालेंगे, बढ़ा हुआ ब्याज, बढ़ा हुआ ब्याज लिखिए, बढ़ा हुआ ब्याज परसेंट, वह कितना हो जाएगा, तो क्या कहेंगे, 25 पर 625, 625 पर 25 बढ़ा और इंटू 100। ठीक है, ये करेंगे, बताइए काटेंगे तो इसे कितना आएगा, 25, 25 सामने और 25 चौपस, तो 4 आएगा, 4% आएगा ना दोस्त ब्याज। अब आगे कह रहा है कि 2 वर्ष बढ़ाया जाता है, 2 वर्ष बढ़ाया जाता है, तो आर निकालना है तो RT% निकालेंगे, कितने का, 2 वर्ष का। ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, इज इक्वल टू 4। ठीक है, 4%, RT का 4 निकालेंगे। अब बताइए कि R जो हो जाएगा यहाँ से 4/2, 2 हो जाएगा कि नहीं बताइए, कितना आएगा, 2% इसका आंसर, 2% इसका आंसर हो जाएगा, 2% इसका आंसर। देखो अगर टाइम बढ़ेगा, ठीक है, टाइम बढ़ेगा तो ब्याज जो हो जाएगी वह घट जाएगी, ब्याज जो हो जाएगी घट जाएगी। ठीक है, वही हुआ है, 2% इसका। समझ में आ गया दोस्त। थर्ड क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। एक आदमी एक बैंक में 1350 रुपए की धनराशि 5% की वार्षिक दर के साथ 1150 रुपए की धनराशि एक दूसरे बैंक में 6% की वार्षिक दर से, कुल धनराशि ब्याज की दर क्या, के लिए हम क्या करेंगे, एलिगेशन मेथड लगाएंगे, एलिगेशन मेथड। ठीक है, इसके लिए हम एलिगेशन मेथड लगाएंगे। अब क्या करेंगे, देखिए फर्स्ट कितना दिया गया है, तो 5%। ठीक है, सेकेंड कितना है भाई, तो 6%। ठीक है, और इस 6 और 5 पर कितने रुपए पर भाई, 1350 पर। ठीक है, और 1150, अगर हम इसका रेशियो निकालें, यह कितना बन जाएगा हमारा, बताइए रेशियो हमारा कितना आ जाएगा, वह रेशियो आएगा हमारा 27:23, 27:20। अब हमें जो मिडिल का नंबर निकालना है, यक्स की वैल्यू निकालनी है, यक्स की वैल्यू, यक्स की वैल्यू निकालने के लिए, मतलब ये यक्स की वैल्यू निकालने के लिए, यही तो हमारा आंसर पूछा है भाई, यही कुल धनराशि का ब्याज पूछा है, तो यही इसका आंसर है। तो यक्स कितना हो जाएगा, यक्स कितना हो जाएगा बताओ, यक्स, यक्स कैसे निकालेंगे, तो यक्स हो जाएगा, देखिए 27 × 5 प्लस 23 × 6, तो 23 पर 6%, टोटल कितना अमाउंट है भाई, तो 27 + 23 मतलब कि 50, मतलब 50। ठीक है, अब बताइए 27 × 5 कितना हो जाएगा, तो 27 × 5 इसको करिए तो ये आएगा 135।
23 गुणे 6, वह कितना हो जाएगा 138 बाई 50, ठीक है, बाई 50। इसको जोड़ लीजिए, 8 5 13, मतलब 273 बाई 50, 273/50। अब ये 273/50 आ गया, तब इसको काटेंगे तो 5.46%, यही इसका 5.46%, ठीक है, 5.46%। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। चल आगे देखिए, चल इसको देखिए। एक धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 4/9, कि प्रिंसिपल और एसआई का रेशियो निकालें। क्योंकि इसने कहा है साधारण ब्याज मूलधन का 4/9, 4/9 का मतलब क्या हुआ कि 9 अगर ये है प्रिंसिपल, तो उसका जो ब्याज आ रहा है वो 4, ठीक है, ब्याज वो 4। ठीक, तो आगे देखिए कि वर्षों की संख्या और वार्षिक दर बराबर है भाई, आर जो है वह टी के बराबर, आर टी के बराबर। अब बताइए कि किसी का अगर परसेंट निकाल, आर गुणे टी होता है परसेंट, टी परसेंट होता है, हमने आपको बताया यही ना, आर टी परसेंट होता है ना दोस्त, ठीक, इज इक्वल टू एस आई, और टी की वैल्यू जो है वह आर के बराबर है, तो आर रख देंगे, और परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, ठीक है, तो इधर 4 है, ठीक है। तो अब बताइए कि आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 400 हो जाएगी बाई 9, ठीक है। अब आर कितना हो जाएगा, तो वह कितना हो जाएगा बताइए, 20/3, 20/3। अब 20/3 की वैल्यू जो हो जाएगी वह कितनी बनेगी, देखिए 20 छक्का, सॉरी, 6 3 18, तो 62/3%, 62/3%, यही इसका आंसर। आर की वैल्यू 62/3%, ए इसका आंसर आ जाएगा। बताइए समझ में आ गया सबको, आगे बढ़े। चल ए में 350 की धनराशि साधारण ब्याज पर 1250 की धनराशि ब्याज से 20 अधिक है, 20 वार्षिक दर बताना, वार्षिक दर 1350 से 1250, कितना ज्यादा है भाई, तो 100 ही तो ज्यादा है, 100 कम है ना, अगर इससे देखें तो इससे 100 कम है। अब बताइए इस पर इसकी धनराशि के ब्याज से 20 अधिक है, तो 20 अधिक है इससे, तो इस पे जितना ब्याज आया, इस पर जितना ब्याज आया, जितना एसआई आया, वो जो है 20 अधिक है इसके बराबर, मतलब ये कहना चाहता हूं, ठीक है। अब बताइए अगर ये 20 अधिक है, ठीक है, कितने पर, तो ये 100, 100 ज्यादा होने पे 20 अधिक हो रहा है, तो 100 पर 20 अधिक, 100 पर 20 अधिक परसेंट बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 100 मल्टीप्लाई, तो 100 से 100 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 20%, 20%। लेकिन इसने कहा है 2 वर्ष के लिए, यह तो आया पूरा टोटल, ठीक है, कितने का टोटल का आया, इसने 2 वर्ष के लिए कहा है, तो आर जो हो जाएगा वह इसका डिवाइड कर देंगे, वह हमारा आ जाएगा 10%, 10%, टू से डिवाइड कर देंगे, समझ में आ गया, 10, 10 इसका आंसर है दोस्तों, 10 इसका आंसर है। बता पढ़े आगे। पांचवा क्वेश्चन, आठवां देखते, सॉरी, पढ़िए क्वेश्चन पढ़िए। 350 की धनराशि पर ब्याज 75 बढ़ा है,
जब ब्याज दर 5% बढ़ा। अभी जो पांचवा क्वेश्चन आपने किया उसका जस्ट उल्टा है इसमें। उसमें टाइम बढ़ रहा था, इसमें दर बढ़ रही है। हमें इसने पूछ लिया। अब बताइए वैसे ही करना है हमें। तो बढ़ा हुआ परसेंट निकालने के लिए, ठीक है, बढ़ा हुआ साधारण ब्याज परसेंट कितना हो जाएगा? तो 75 कितने पर? 375 पर। कितना परसेंट? 100। काटिए, काटिए इसको। तो काटेंगे तो कितना आएगा बताइए? काटने पे कितना आ जाएगा? 25 या 75 और 125, 15, ठीक है। 5 तिहाई 15, तो 20 25 कितना है क्या ये? 20% आया। यह 20% आया बढ़ा हुआ, ठीक है। अब बताइए RT परसेंट कितना आया? 20। तो यहां से हमें टाइम निकालना है दोस्त, टाइम निकालना है। तो 20 और आर कितना यहाँ पे दिया? 5%। तो 5 कितना हो जाएगा? 5 चौका 20। तो 4 ईयर जो हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 4 ईयर इसका। 4 ईयर, 4 ईयर इसका। ये यहाँ पे मिसप्रिंट था तो मैंने ऐसे लिख दिया है, ठीक है। 5% और, ठीक है दोस्त, समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। समझ में ना आए तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिएगा कि सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर 4200 के एक ऋण को 5 वर्षों में 10% की साधारण ब्याज की दर से चुकाने के लिए क्या वार्षिक किस्त, क्या वार्षिक किस्त? अगली क्वेश्चन। आप क्वेश्चन समझ जाते हैं तो फिर उसके आगे करने में बड़ी आसानी। 4200 की एक ऋण, ठीक है। अगर P जो है वो कितना है दिया? तो 4200 दिया। एक ऋण को 5 वर्षों में 10% की साधारण ब्याज की दर से चुकाने की वार्षिक किस्त, टाइम कितना है? 5। और आर कितना है दोस्त? तो वह है 10, ठीक है। आर कितना है? वह है 10। अब बताइए कोई राशि है, ठीक है, कोई राशि है, कितना? 10% है ना? हाँ 10%। अगर हम 10% को रेशियो में लिखना चाहें, 10% को रेशियो में लिखना चाहें तो कितना हो जाएगा? 1/10, ठीक है, 1/10। बताइए 10 से कोई राशि 10 से कितना हो रही है भाई? 11। 10 से 11, ठीक है, एक एक बढ़ रहा है भाई। 10 से 11, अगली जो हो जाएगी वह कितनी हो जाएगी हमारी? बताइए। 10 से 11, अगली भी 10 से 11, ठीक है। कि सेम दे रहा है ना। और कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए। ऐसे ही हम कितनी बार करेंगे भाई? 5 वर्ष तक। 10 से 11, 10 से 11, ठीक है। कितना हुआ? 4 हुआ, ठीक, 10 से 11। लेकिन एक चीज देखिएगा, इसने कहा है कि एक बढ़ जा रहा है, तो एक बढ़ जा रहा है। तो साधारण ब्याज पर, ठीक है, हम्म, किस्त जो हो जाएगी 100 होगी, हमने माना, ठीक है, यहां से 100। हाँ, एक सेकेंड रुकिएगा दोस्त, कैसे करते हैं? 5 वर्षों के लिए है दोस्त, ठीक है। ठीक। और इतने की वार्षिक राशि, अगर हम इसमें टोटल ब्याज निकालें, टोटल ब्याज निकालने, तो टोटल एसआई कितना हो जाएगा पहले वो निकाल। तो टोटल एसआई 4200 का 10 × 5/100, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो, 5 दूनी 10, 5 चौका 20।
5 दूनी 10, 5 चौका 20 और 1 जीरो, कितना आ गया वो टोटल SI? वो आ गया 2000, 2000। अब यहां से एक चीज देखिएगा, अगर ये 2000 आ गया, ठीक है, 2000 अगर ये आया, इसने कहा है कि क्या वार्षिक किस्त होगी, वार्षिक किस्त क्या होगी, तो 2000 रुपये टोटल पे करने हैं हमें, 5 वर्षों में पे करने हैं। अब बताओ, अगर हम 2000 को 5 से डिवाइड करते तो कितना आ जाएगा? 5 चौका 20, 400 आएगा ना? 400 आएगा। लेकिन वार्षिक किस्त चुकाने के लिए भाई अगर हम दिए तो फिर कम तो भी हो जाएगा ना, कम भी तो हो जाएगा ना। 20,000 और कुल मिश्र धन अगर 100, हाँ 10 100, ठीक है दोस्त। हेलो, देंगे अगर हम ऐसा मान लें, देखिए हम 100 रुपए की किस्त अगर मानते हैं, 100 किस्त, ठीक है, इसको erase ये तरीका अपना, ये ज्यादा बेटर है। ये तो टोटल आ गया, हमें टोटल का निकालना, हमें किस्त निकालनी भाई। हमने माना कि 100 रुपए, माना, देखिए, माना 100 रुपए की किस्त देते, 100 रुपए की देते, ठीक है, 100 रुपए की किस्त देते। पहली साल 100 रुपए दिया, 10% की ब्याज है। अगले साल मैंने कितना दिया? 110 रुपए, भाई 10 जुड़ जाएगा ना। अगली साल फिर 10 रुपए बढ़ेगा, 110 में तो कितना हो जाएगा? 120। फिर अगले साल 130, फिर अगले साल दिए 10% इस पर, कितना हो जाएगा? 140। फिर अगले साल बताइए, बस हो गए 5 साल के लिए देना है, 1 2 3 4 5, 5 साल के लिए हुआ। अब जोड़िए इसको, ठीक है, जोड़ेंगे तो इसको कितना आएगा? 7 2 9 1 10, जीरो, ठीक है, 5 1 6, 600 आया, 600 आया कि नहीं दोस्त? ये 600 नहीं है भाई, ये जो वैल्यू है टोटल हमें पे कितना करना है? 4200 रुपए। हम 4200 यहाँ पे लिखेंगे, 4200 से इसको कंपेयर कर देंगे, या इसका 7 गुना हो जाएगा, तो जो किस्त हो जाएगी हमारी वह 700 रुपए की किस्त, 700 रुपए की किस्त, ठीक है, 700 रुपए वार्षिक किस्त हो जाएगी। हमारा आंसर जो हो जाएगा इसका 700 आ जाएगा, ए आंसर। ठीक है दोस्त, समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़िए, पढ़िए। साधारण ब्याज पर 8% की वार्षिक दर से एक धनराशि कितने वर्ष, कितने समय में स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी? साधारण ब्याज पर है, 8% की दर से है, और अपने आप की स्वयं की, देखिए, अपने आप की 3 गुनी कब, कितने टाइम, टाइम इसमें पूछा है। ब्याज कितने का है भाई? 8% का है, ठीक है, 3 गुनी कब हो जाएगी? तो टाइम बताओ, टाइम कैसे निकालेंगे इस केस में, टाइम कैसे निकालेंगे बताओ, समझ में आ रहा है कि नहीं कुछ? हम्म? देखो, तो इसका रेशियो आएगा मूलधन और मिश्र धन, ठीक है, ये क्या है? मूलधन है मतलब पी है, और ये क्या है? ए। ए और पी और ए का रेशियो 1:3 का आएगा, 1:3 का आएगा, तो मतलब क्या हो जाएगा कि जो हमारा पी हो जाएगा, लिख लीजिए सीधा सीधा, हाँ नहीं ऐसे ही रहने दीजिए, मत लिखिए, ठीक है, P1 हो गया, ए कितना हो गया? 3 हो गया, ठीक है, P1 हो गया, A 3 हो गया, और आर कितना दिया भाई?
यहीं पे लिख दीजिए, आर हमारा 8%, ठीक है, आर हमारा 8%। इसने पूछा क्या है, टाइम, टाइम ही तो पूछा है, टाइम क्या होगा। तो टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, ब्याज, ब्याज कैसे निकालेंगे बताइए। तो टू, भाई देखिए 1 से 3 हुआ, कितने का ब्याज हुआ, 2 रुपए का ब्याज हुआ। तो 2 रुपए कितने पर ब्याज, 1 पर, 1 पर, 1 पर, 2 रुपए 1 पर ब्याज बाई परसेंट, ठीक है, परसेंट, ठीक है। अब बताइए यह कितना हो जाएगा हमारा, 200 आ जाएगा, 200, 200% ब्याज, 200% ब्याज। अब यह 200% कितना हो जाएगा, RT%, हम टी निकालना है भाई, टाइम निकालना है। तो टोटल कितना ब्याज इसने बताया है, 8% बताया है। 8% T% के बराबर कितना हो जाएगा, 200, 200%। अब बताइए यहां से अगर हमें टाइम निकालना है, एक परसेंट है, परसेंट हट जाएगा, और 8 को 200 से डिवाइड कर देंगे, तो बताइए 8 दूनी 16, 16 और कितना हो गया, 8 पंच, ठीक है। तो कितना आ गया बताइए, 25 वर्ष आया कि नहीं, 25 वर्ष आया दोस्त, अब समझ में आ गया, 25 वर्ष, ठीक है। आगे बढ़े, मैंने आपसे बताया था कि जो आगे क्वेश्चन आएंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे, तो वो हमारा ये 9 क्वेश्चन है, हिंदी इंग्लिश दोनों, इंग्लिश वालों को भी समस्या ना हो, हिंदी वालों को भी समस्या ना हो। देखिए क्वेश्चन, एक निश्चित धनराशि निश्चित समय के लिए निवेश की जाती है, 10% की वार्षिक दर से धनराशि 400 हो जाती है जब इसे 4% की वार्षिक ब्याज दर से निवेश किया जाता है। वार्षिक ब्याज दर कितनी है, 4%। तब धनराशि 200 हो जाती है, तो समय ज्ञात, धनराशि 200 हो जाती है तो समय ज्ञात करो। तो समय इसने पूछा है भाई, बताओ आ जाएगा, किया जाए, पढ़, पढ़ लिया। निवेश की जाती है 10% की वार्षिक दर से, 10% की वार्षिक दर से, और 400 हो जाती है, धनराशि 400 हो जाती है। मतलब क्या हुआ कि कोई राशि हमने मान लिया 100, ठीक है, 100 को 10% की दर से, ठीक है, 100 को 10% की दर से 80%, ठीक है, इज इक्वल टू कितना है, 400 हो जाती है, 400 हो जाती है। मतलब ये ए दिया गया है, ये क्या है, ए है, मिश्र धन है, ठीक है। अब बताइए यहां से अगर हम 10% इंटू टी, ये टी है, ठीक है, ये हमारा टी है, ठीक है, टी इज इक्वल टू 400 माइनस 100, ठीक है। तो यहां से अगर हम टी निकालें कितना आ जाएगा, 300 बाई 10%, 10% परसेंट हटेगा अगर, ऊपर क्या आ जाएगा, 100, ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। तो यहां से अगर हम टी देखें, टी देखें, तो टी हमारा कितना बनेगा बताओ, हम्म, ठीक। ऐसे एक इक्वेशन और बनाइए दोस्त, ओके। अगली इक्वेशन जो बन जाएगी, 10 100 पर 4% की वार्षिक ब्याज का निवेश किया, तो 4% इंटू टी, तो यह राशि कितनी हो जाती है, 200, ठीक है, 200 हो जाती है। अब अगर हम फर्स्ट और ये सेकेंड दोनों इक्वेशन को देखें और क्या करें, इन इक्वेशन को जोड़ देते हैं, ठीक है दोस्तों, इन इक्वेशन को जोड़ देते हैं, ठीक है, जोड़ दीजिए, ये घटा दीजिए, चलिए घटा देते हैं, हाँ घटाना ज्यादा अच्छा है, घटा दीजिए। इसमें से इसको घटा दीजिए, ये 100 से 100 खत्म हो जाए,
ये कितना बचेगा 6% इंटू टी और ये 200। ठीक है, तो यहां से अगर हम टी देखें, ठीक है, यहां से अगर हम 10 में से 4 जाएगा तो 6 ही तो बचेगा दोस्त। 200/6 इंटू 100। गलत हो रहा है दोस्त, एक सेकंड। अगर हम इसको एक साइड कर लें, ठीक है, तो 100 = 400 - 10 टी। ठीक, 100 + 10 टी = 200 + 8 टी। इसमें अगर दोनों साइड 2 का मल्टीप्लाई कर दें, 2 का मल्टीप्लाई कर दें, तो ये 200, ठीक है, 200 + 8, ठीक है, और ये बराबर हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए ये कितना बच जाएगा 100, और ये बचेगा 2 टी। तो टी यहाँ से कितना आ जाएगा 50। टी यहाँ से 50 ईयर आ जाएगा, 50 ईयर्स। समझ में आ गया? बताओ, आगे बढ़े। साधारण है। 7,000 पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज जो है वह 3,000 ब्याज की वार्षिक दर 1,000 रुपया है। ठीक है, कितने का ब्याज मिल रहा है भाई? 3,000 ब्याज मिल रहा है। कितने पर? 7 वर्ष, सॉरी 7,000 पर। 3 वर्ष का साधारण ब्याज, तो 3 वर्ष का है। ठीक है, 1 वर्ष का 3 से डिवाइड कर दो। ठीक है, 100 का मल्टीप्लाई, तो 3 से 1,000। ठीक है, 3 जीरो से 3 जीरो कट गए। अब बताइए कि 1/7 100%, मैंने क्या बताया था, यह होता है 14 2/3%। सॉरी 2/7%, 2/7। बताओ, ये मैंने बताया था कि नहीं? इतना आंसर आ जाएगा इसका। ये आंसर मैच नहीं कर रहा, ये आंसर, ये दूसरा लग गया है दोस्त। ठीक है, इसको ध्यान नहीं दीजिए। इतना आंसर बताओ, समझ में आया? परसेंटेज निकालना है, देखते हैं। निश्चित धनराशि निश्चित दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर रखी जाती है। निश्चित धनराशि है और निश्चित दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर रखी जाती है। यदि यह 4% की पर रखी जाती है, 4% की दर से रखी जाती है, तो 600 अधिक मिलते हैं तो धनराशि, 600 अधिक मिलते हैं तो धनराशि ज्ञात करें, यही पूछ रहा है। बताओ, हो जाएगा? किया जाए। निश्चित धनराशि है, दर है, और जिसमें 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर रखी जाती है, और 4% की अधिक दर पर रखी जाती है, तो इसे 600 रुपए अधिक मिलते हैं।
ये अधिक वाले क्वेश्चन ढेर सारे आ रहे हैं, ठीक है, अधिक वाले क्वेश्चन हम लोग, ठीक है। देखिए अगर हम देखें तो अधिक ब्याज कितनी हो जाएगी भाई, अधिक ब्याज जो कि इसने बताई है कितनी हो जाएगी, तो 4 गुणे 3, 4 गुणे 3, अधिक ब्याज परसेंट, ब्याज परसेंट कितना हो जाएगा, तो 4×3 12, ठीक है, 12, ठीक है, तो 12% आ गया। अब देखिए धनराशि कितनी हो जाएगी, धनराशि कितनी हो जाएगी, वह कितनी बनेगी, 600, अधिक मिल रहा है ना, 600 कितने पर भाई, 12% पर, ठीक है, और इंटू परसेंट हटेगा तो 100, ठीक है, तो यहाँ से धनराशि हम लोग यहाँ से धनराशि हम निकाल लेंगे, मतलब ये जो है हमारा अधिक है वो एसआई दिया गया। आप सीधा सीधा भी कर सकते हैं, इसको हटा देखिए, ऐसे कर लीजिए कि हम देखते हैं एसआई इज इक्वल टू क्या होता है, पी इंटू आर टी परसेंट, आर टी परसेंट हमने निकाला, ये आर टी परसेंट ही तो है, आर टी परसेंट कितना है, तो 12 है, ठीक है, 12% बाई 100, ठीक है, 100, और एसआई की वैल्यू कितनी है भाई, एसआई की वैल्यू रख दीजिए तो 600, 600 पी इंटू 12/100, यहां से अगर हम पी निकालना चाहें तो 600 इंटू 100/12, ठीक है, 12। अब इसको काट दीजिए, काटेंगे तो 12×5 = 60, कितना हो जाएगा, 5,000, 5,000 जो हो जाएगा वह पी हो जाएगा, मतलब कितना रुपए था, तो 5, ठीक है, बताओ समझ में आ गया सबको, आगे बढ़े। तेरा एक निश्चित धनराशि 3 वर्षों में 550, 4 वर्षों में 650 हो जाती है, 3 वर्ष में ईयर में कितनी हो जा रही भाई, तो 550, और 4 वर्ष में कितनी हो जा रही है, तो 650, मतलब 1 वर्ष में कितनी बढ़ रही है, 100, 1 वर्ष में 100 बढ़ी, ठीक है, 1 वर्ष में अगर 100 बढ़ी, ठीक है, अब आप बताइए कि 3 वर्ष में, 3 ईयर में कितनी बढ़ जाएगी, तो 300, तो 300 बढ़ जाएगी, है ना, 300 बढ़ जाएगी, ये क्या हो जाएगी, ब्याज, ये क्या है, ब्याज, ब्याज, ब्याज। अब बताइए कोई राशि 550 हो गई, तो ब्याज उस पर कितना है, 300 रुपए, सॉरी, देखिए, हाँ 300 रुपए ब्याज है, तो 300 रुपए ब्याज है, तो इसमें से घट करके जो मूलधन आ जाएगा वो कितना बन जाएगा बताओ, तो वह बन जाएगा 250, इसका 250, बताओ समझ में आ गया दोस्तों, चलो आगे, 12, धनराशि साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए एक निश्चित दर में निवेश की, 5% कम दर पर निवेश की जाती है, ये कितना, 100 रुपए, अगर 5% कम कर दे तो 100 रुपए कम मिल जाते हैं, तो 4 वर्षों के लिए की जाती है, ठीक है? कोई धनराशि हमने माना, ठीक है, मान के चले दोस्त, हम्म, मान लेते हैं, देखो, चलो ठीक है, 100 रुपए क्या हुआ, कम, 100 रुपए कम, कब, 5% की दर अगर कम हो जाती है, ठीक है, तो धनराशि जो हो जाएगी, मतलब पी की वैल्यू हमें निकाल, तो पी कितना बन जाएगा, 100 कम हुआ भाई, 100 कम हुआ, तो 100 गुणे 100 बाई कितना, 5×4 = 20, तो 20%,
20%। इसको भी आप सीधे डायरेक्ट फार्मूला पे लगा सकते हैं। देखिए ये जो दिया गया है ये क्या है, ये साइन, ठीक है। तो 100 इज इक्वल टू पी इंटू 20%। आर टी कितना है, 4 और 5, 20% इंटू 100। तो यहाँ से पी कितना आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 5, तो कितना आ गया 500 आया, ये डायरेक्ट, ठीक। 500 इसका आंसर। समझ में आ गया, समझ में आ गया दोस्त। चलो आगे देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन पढ़िए। है आशीष ने 15,000 की धनराशि 12% की दर से और एक अन्य धनराशि 15% की दर से 2 वर्ष के द्वारा कुल 9,000 रुपए ब्याज के रूप में भुगतान किए गए, तब उसने कुल कितने रुपए उधार लिए थे। ये पूछ रहा है कुल कितने रुपए उधार लिए, ठीक है। अब बताइए इसके लिए क्या किया जाए, सोल्यूशन करते हैं। समझ में आ रहा है नहीं, क्वेश्चन जब तक नहीं पढ़ोगे नहीं समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा तो कर नहीं पाओगे। इसलिए पहले क्वेश्चन पढ़ना, प्रायोरिटी रखिए, फिर हमें सॉल्व करनी, ठीक है। 15,000 रुपए की राशि, ठीक है, 15,000 की राशि, ठीक है, 15,000 की राशि 12% की दर से, ठीक है, 12 गुणे कितने वर्ष के लिए भाई, दर से 2 वर्ष, सबके लिए 2 वर्ष, इसके लिए भी 2 वर्ष, ठीक, 2 वर्ष, ठीक, 2 वर्ष। अगली अगली राशि क्या है बताइए, दूसरी राशि भी तो है, तो दूसरी राशि इसने बतानी है। क्या कहा है कि कुल कितने रुपए उधार लिए, दूसरी राशि हमें नहीं पता, दूसरी राशि हमें नहीं पता, तो वो हम मान लेते हैं यक्स। यक्स 15% पर, दूसरी राशि 15% पर 2 वर्ष के लिए, ठीक है, 2 वर्ष के लिए, और परसेंट यहां से हटेगा तो 100 आ जाएगा, यहां पे भी परसेंट हटेगा तो 100 आ जाएगा, ठीक है। कितना दिया भाई, 9,000 रुपए, 9,000 रुपए ब्याज के रूप में भुगतान, ठीक है। उसके कुल उधार कितने हैं, अब पहले यहां से तो यक्स निकालिए, तो यक्स से निकाल करके फिर सबको जोड़ दीजिए, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, ठीक है। 5 3 15, हाँ, 20 25, ठीक है, ये हो गया 10, ठीक। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 12 पंचे 60 और 12 का नाम 12, 12 छः, 180 गुणे 2 प्लस कितना हो गया 3x/10 इज इक्वल टू 9, ठीक है। ये कितना हो गया 360, 3x इज इक्वल टू 90,000, ठीक है, 90,000, 3x 90,000 में से 3600 घटा, 3600 घटा, 3600 घटा देंगे। अब बताइए यहाँ से यक्स की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, वह आएगी 18,000, ठीक है, यक्स हमारा 18,000 आ जाएगा। अब यक्स 18,000 आ गया, एक राशि 15,000 दी गई है, देखिए 15,000 प्लस 18,000 जोड़ लीजिए, अब इसे जोड़ लीजिए, 1 2 3 8 5 13, ठीक है, और 2 1 33,000, तो 33 इसका आंसर हो जाएगा, 33,000, मतलब बी इसका, बी। बताइए समझ में आ गया सबको, आगे बढ़े। सॉल्विंग इतनी शॉर्ट होनी चाहिए, टाइम में और गिवन स्पेस में आराम से, गिवन स्पेस में हो जानी चाहिए। क्वेश्चन पढ़ो। साधारण ब्याज की एक निश्चित 3 वर्षों में 400 की धनराशि 460 हो जाती है,
साधारण ब्याज की निश्चित दर पर 3 वर्ष की राशि 400 की धनराशि 460, 400 से 460 कितना बढ़ गया भाई? 60 बढ़ गया। यही क्या हो गया? ब्याज आ गया, ये ब्याज हो गया। ठीक है, कितने वर्ष में है भाई? ईयर में। ठीक है, यदि ब्याज की दर 3% कम हो जाए तब 3 वर्ष बाद धनराशि कितने रुपए हो जाएगी? ब्याज की दर कितना? 3% कम हो रही है, 3% कम करना है ब्याज की दर। बताइए, अगर हम देखें, ठीक है, तो साधारण ब्याज यानी एसआई लिखिए, एसआई कमी कितनी हो जाएगी? तो कितनी हो जाएगी? 400। एसआई में कमी कितनी हो जाएगी? 400। ठीक है, और ये 400 कितना हो जाएगा बताइए? 400 गुणे 3, 3 वर्षों में 3 बाई 100 इज इक्वल टू कितना? बताओ। 36, 36 आ गया। बताओ, काटेंगे इसको, 36 आएगा कि नहीं? 3 त्रिका 9 चौक 36, 36 इसका आंसर, 36। ठीक है, कमी जो हो गई वह कितनी आ गई? 36 आ गई। तो इसने कहा है कि धनराशि बाद में धनराशि कितनी होगी? धनराशि कितनी होगी बाद में? लिख लीजिए, बाद में धनराशि वह कितनी हो जाएगी? तो क्या कहेंगे? 460 माइनस 36। ठीक है, इतना कम हो जाएगा भाई, है ना? तो कितना हो जाएगा बताओ? तो ये हो जाएगा 424, 424 रुपए आंसर हो जाएगा। ए इसका आंसर। ठीक है, बताओ, समझ में आ गया दोस्तों सबको?